नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव है और हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर के आपकी सेवा में। आज हम चर्चा करेंगे इस लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों पर, छोटे उद्योगपतियों पर, कामगारों पर और उनसे संबद्ध विभिन्न सप्लायर्स पर इस लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा है। वैसे तो सभी जिनका मैंने जिक्र किया इस लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस पर, इस लॉकडाउन का मज़दूरों पर जो डेली वेजर्स हैं। अप्रैल महीने में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, तो ज़्यादातर वर्कशॉप्स जो मेरी नॉलेज में हैं, छोटे उद्योग जो आश्रित हैं बड़े उद्योगों पर, उन्होंने अपने मज़दूरों को मना ही कर दिया है तनख्वाह देने के लिए। कुछ उनको एडवांस दिया है, लेकिन उनको ये बोल दिया है कि भाई ये आपकी आगे की तनख्वाहों में से एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसे स्वीकार भी किया है और कोई ऑप्शन भी नहीं था भाई। अब ये तो जो वर्कशॉप ओनर है उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काम नहीं हो रहा है तो उस पर भी पैसे नहीं आ रहे हैं, जबकि खर्चे यथावत हैं। तो किस तरीके से वो सपोर्ट कर सकता है। तो एक अलिखित समझौता सा हो गया है मालिक में और लेबर में कि इस तरीके से जो है होगा। दूसरा तरीका ये रहा कि लोगों ने आधी सैलरियाँ दे दी हैं। इसमें भी देने वाले की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन जो जिन्हें मिला है उनमें कुछ लोगों से बात हुई है तो वो लोग संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सबसे बुरा तो वो है जहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है और सीधा बोल दिया गया है कि भाई 21 तारीख से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, उसके बाद से हमारी आपके प्रति कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये सबसे विकराल परिस्थिति है। लेकिन एक चीज़ हर परिस्थिति में, चाहे आपने आधी सैलरी दे दी, चाहे आपने एडवांस कह के दे दिया, या चाहे आपने नहीं दिया कुछ भी, अब जो संबद्ध कामगार हैं उसमें से आप मान के चलें कि 50% जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और उनको रोकने की कोई वजह भी समझ में नहीं आती है। काम इतना है नहीं, जो रुक रहे हैं स्वेच्छा के साथ आ रहे हैं 50% के आसपास, उनके लिए उनसे काम करवाने भर का भी काम फैक्ट्री ओनर्स के पास नहीं है। लेकिन लोग जो व्यवसाय करते हैं वो जानते हैं कि एकाएक ही पैसों की आमद शुरू नहीं हो जाती है। आपको काम करने के बाद भी 3 से 4 महीने 5 महीने तक का सोचना पड़ता है और इतनी कैपिटल वो कहीं न कहीं से अरेंज करते हैं, चाहे बैंकों से लें, चाहे मार्केट से उठाएं, चाहे जैसे भी हो। तो ये समस्या अभी लंबी चलने वाली है। जब तक कि कोई समाधान इस कोरोना नामक बीमारी का पूरी तरह से नहीं हो जाता है, ये समस्या लगी ही रहेगी और इसमें कोई भी कुछ सोचे अलग हटके करने की तो ऐसा कुछ करना संभव दिखता नहीं है। तो सबसे बेहतर इससे उबरने का तरीका यही है कि सब मिलजुल करके कम में भी किसी तरीके से अपने सर्वाइवल के बारे में सोचें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें और इस बुरे वक्त को निकल जाने दें अपने जीवन से। तो आइए हम सब भी मिलके प्रण करते हैं कि हर एक की मदद करेंगे जो हम पे आश्रित हैं और इस पैंडेमिक का हम गलत फ़ायदा
नहीं उठाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।